Hello guys, today we are going to discuss about NCERT Mathematics Class 10 Chapter 1, that is real number. So let's start. Real numbers. In this lesson, I will discuss about Euclid's division lemma and algorithm. Next, the fundamental theorem of arithmetic, that is HCF and LCM, and irrational number. At first, this is real number. रियल नंबर क्या होता है? दरअसल रियल नंबर ये होता है, सपोज दिस इज ए नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 अप टू इन्फिनिटी. सिमिलरली दिस इज -1, -2, -3, -4. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सब जगह में बहुत पॉइंट होता है, और ये होता है हमारा रियल लाइन का नंबर लाइन. सो यहाँ पे देखो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. ये 1 और 2 के बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/2 है. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे -1/2 है, और यहाँ पे 1/2 है. ऐसे करके बहुत सारा पॉइंट है यहाँ पे. सो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जो पॉजिटिव होता है इस सबको बोलता है नेचुरल नंबर. ठीक है. इसके बाद देखो यह से 0 तक, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इस सारे को बोलता है होल नंबर. और राइट साइड का जो पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट साइड का जो नेगेटिव नंबर है, ये सब मिला के इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, दैट इज़ 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, and -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी. यहाँ से ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है. देयरफॉर आई पॉजिटिव, दैट इज द पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू इन्फिनिटी है. वी कैन से दैट दिस इज n ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे n पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 था. ये पॉजिटिव इंटीजर में भी 1 2 3 4 5 6 ही है, अप टू इन्फिनिटी तक है. सिमिलरली आई नेगेटिव मीन्स नेगेटिव इंटीजर क्या है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, अप टू इन्फिनिटी तक है. और यहाँ पे देखो 0 ये पॉजिटिव भी नहीं है, 0 नेगेटिव भी नहीं है. सो इसीलिए हम पॉजिटिव में भी नहीं लिखते हैं इसको, नेगेटिव में भी नहीं लिखते हैं हम. नेक्स्ट देखो क्या आता है हमारा रैशनल नंबर. रैशनल नंबर को क्यू से लिखते हैं. रैशनल नंबर कौन सा होता है, जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट मीन्स हम इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू i. दैट मीन्स p और q क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है, और q कभी 0 नहीं होता है. हम जानते हैं कि 0 से कुछ नंबर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 को कुछ नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. सपोज 5/0 = 5, बट 5 डिवाइडेड बाई 0 वी कांट राइट लाइक दिस. सो नेक्स्ट है हमारा QC, दैट इज इरेशनल नंबर. जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उस नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई, सपोज 0.01 001 00001, ये होता है इरेशनल नंबर.
नाउ अब ये आएगा हमारा रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल एंड इरेशनल, ये सारे मिला के होता है हमारा रियल नंबर। यहाँ पे देखो ये जो हमारा रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर में ये सब सारे होल नंबर, इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये सारे के सारे यहाँ पे है। यहाँ पे देखो सपोज 2, हम 2 को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं या 4/2 लिख सकते हैं, इस 2 आते हैं। सिमिलरली सपोज -3 को हम -6/2 लिख सकते हैं और -3/1 भी लिख सकते हैं, दैट इज़ p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। सो रियल में क्या क्या आता है, रेशनल एंड इरेशनल सारे मिला के रियल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सपोज दिस इज रियल नंबर। रियल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज रेशनल, दिस इज इरेशनल। हम लोग इरेशनल के 2 टाइप के इरेशनल मिलते हैं, दैट इज एक है पॉजिटिव इरेशनल, एक है नेगेटिव इरेशनल। ठीक है, उसके बाद देखो हम ये रेशनल को एक मिलते हैं हमारा इंटीजर और एक मिलते हैं हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का 2 पार्ट होता है, एक होता है हमारा पॉजिटिव फ्रैक्शन, एक होता है हमारा नेगेटिव फ्रैक्शन। और इस इंटीजर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव और एक होता है हमारा 0। और ये देखो पॉजिटिव में क्या क्या होता है, पॉजिटिव में जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, तो ये होता है क्या, हमारा नेचुरल नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ से 0 लेके हमारा जो होता है वो होता है होल नंबर। सो रियल नंबर को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव इरेशनल, नेगेटिव इरेशनल। एंड रेशनल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है होता है हमारा इंटीजर, एक होता है हमारा फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। और इंटीजर को हम लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0। पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव एंड 0 एंड नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर को मिलेगा बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। use Euclid division lemma to find the HCF of number 1, 1 3 5 and 2 to 5. Here 2 to 5 is greater than 1 3 5. So we have to write like this, 2 to 5 is equal to 1 3 5. 135 टू 25 में कितने बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो 135 आएगा। देयरफॉर रिमाइंडर इज 0 आएगा, यहाँ से 12 से 3 जाएगा तो 9 आएगा, 1 से 1 में 0। सो हम ऐसे लिखेंगे 1 + 90। Here r is not equal to 0, so we have to apply the Euclid lemma of 135 and 90. Since the remainder r is not equal to 0, therefore applying the division lemma to 135 and 90. Therefore 135 is equal to
90 इंटू 135 में 90 एक बार जाएगा तो 90 आएगा, बाकी रहेगा कितना 45, 1 प्लस 45। सिंस यहाँ पे भी हम रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हम लोगों को अगेन वी हैव टू applying the division lemma to 90 and 45 since the remainder r is not equal to 0, therefore applying the division lemma, तो अब क्या करेंगे इस 90 में और 45 में, 90 and 45, therefore 90 is equal to 45। देखो भी 45 90 में कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा 90, therefore remainder is 0, therefore into 2 plus 0 since the remainder is 0, since the remainder r is equal to 0, therefore रिमाइंडर का पहले जो हमारा b का वैल्यू था दैट इज डिविजर जो था वही होगा हमारा ACF, therefore ACF किसका था, यह 135 और 2 to 5 का कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 196 and 38220। Here 38220 is greater than 196, therefore 38220 is equal to 196, 38220 में कितने बार जाएगा, एक बार जाने से क्या आएगा 196 आएगा, देन यहाँ से 12 से 6 जाने से 6 पे तो 17 से 9 जाने से आएगा 8, 2 से 1 जाने से 1 आएगा 2, इस बार 9 जाने से क्या होगा 4, 6, 7, 1, माइनस करने से क्या आएगा 12 से 60 जाने से तो 8, यहाँ से 5, 15 से 6 जाने से 9 आएगा, और ऐसे 7 से 7 जाने से 0, 1 से 1 जाने से 0, और ये 0 नीचे आ गया, तो और फिर 190 980 में जाएगा 5 टाइम्स जाने से 980 आएगा, तो ओके इंटू 195, रिमाइंडर इज 0, therefore 196 is the ACF, but we have to write like this, since remainder is 0, therefore ACF of 38220 and 195 is equal to 196. Okay, question number 3, we have given 8, 6, 7 and 255. 8, 6, 7 is greater than 255, therefore 8, 6, 7 is equal to 255। 255 8, 6, 7 में कितने बार जाएगा 3 टाइम जाएगा, तो 3 5 जा 15, 15 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 कैरी 1 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, माइनस करने से क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, इंटू 3 प्लस 102, सिंस remainder r is not equal to 0, therefore applying Euclid division
लेमा टू कैसे 255 एंड 102 में हम यूक्लिड का लेमा यूज़ करेंगे। देयरफॉर 255 इज ग्रेटर देन 102, दैट इज 255 इज इक्वल टू 102। 255 में 102 कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 बार जाने से 2 टू जा 4 कैरी नो, देयरफॉर 2 टू जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, here 4, here 1, here is 5. Now since remainder r is not equal to 0, therefore 2 plus 51 not equal to 0, therefore applying Euclid division lemma to 102 and 51, therefore 102 is equal to 51। 51 102 में जाएगा 2 बार, 2 बार जाने से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 बार जाने से क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। सिंस remainder r is equal to 0, therefore ACF of कितना था? 8 6 7 and 2 5 5 is ACF, that is 51. Okay, next question number 4. Next question number 4, that is 1032 and 272. Here 1032 is greater than 272, therefore 1032 is equal to 272। 272 1032 में कितने बार जाएगा? ये जाएगा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जाने से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 to 8, therefore 6 12 minus 6 is equal to 6, and here 2 minus 1 is equal to 1, and here 10 minus 8 is equal to 2, for 3 times equal to 216. Since remainder r is not equal to 0, therefore applying Euclid's division lemma to 72 and 216, therefore 272 is equal to 216। 272 में 216 1 टाइम जाएगा तो 216 आएगा। यहाँ पे 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे रह गया 6 माइनस 1 तो 5, 1 टाइम जाएगा तो रहेगा 56। Again here remainder is 56. Since remainder r is not equal to 0, therefore again applying
Euclid division lemma to 16 and 56. Therefore 216 is equal to 56. देखो 56 216 में कितना टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा। 3 टाइम जाने से 3 6 जा 18 1 3 5 जा 15 एंड 1 16, यहाँ पे 16 आएगा। 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 आएगा। 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 आएगा। यहाँ पे 0, देयरफॉर 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 आएगा। ये 3 टाइम जाएगा तो 48 आएगा। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 में लिखेंगे सिंस रिमाइंडर r is not equal to 0, therefore applying Euclid's lemma to 56 and 48. Therefore 56 is equal to 48. कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक बार जाने से कितना रहेगा, 8 रहेगा। अगेन सिंस द रिमाइंडर r is not equal to 0, therefore applying Euclid lemma to 48 and 8. Therefore 48 is equal to 8. 8 कितने बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो बाकी रहेगा 0। सिंस रिमाइंडर आर कितना मिला, 0 मिल गया। Therefore यही होगा ACF। ACF किसका, 1 0 3 2 एंड 272 का रिमाइंडर होगा, तो फिर 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हर प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज हियर 2520 is greater than 405. Therefore 2520 is equal to 405. 405 2520 में कितने बार जाएगा, 6 टाइम जाने से कितना होता है, 6 5 जा 30 0, 6 0 जा 0, therefore 3, 6 4 जा 24, therefore 0, 12 minus 3 is equal to 9, therefore 4 minus 4 is equal to 0, therefore 90 into 6 plus 90. So since remainder r is not equal to 0, therefore applying Euclid lemma to, that means Euclid division lemma to 405 and 90. Therefore 405 is equal to 90. 405 में 90 कितने बार जाएगा, 405 में 90 अगर 4 बार जाते हैं तो कितना आएगा, 4 0 जा 0, 4 9 जा 36, therefore 5 पे 10, 10 minus 6 is equal to 4, that is 45. 4 बार जाने से बाकी रहेगा 45. Since the remainder r is not equal to 0,
therefore applying Euclid division lemma to 90 and 45. Therefore 90 45, 90 में 45 जाएगा 2 बार जाने से बाकी रहेगा 0, 45 90 में 2 बार जाने से 5 4 जा 10, 0 कैरी 1, 5 4 जा 2 4 जा 8 and 1 9, that is 0. Since the remainder is 0, therefore this is the ACF. ACF of 2520 and 405 is 45. Okay. Now question number 6. There is here 1385 is greater than 155. Therefore we can write is equal to 155. Of 155 1385 में जाएगा 8 टाइम, 8 टाइम जाने से 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 5 जा 40, 40 and 4 that is 44, then 8 1 जा 8 and 4 that is 12. Therefore 5 that is 4 and 1, 8 टाइम जाएगा तो रहेगा रिमाइंडर 145. Here since remainder r is not equal to 0, therefore applying Euclid lemma to 155 and 145. Therefore 155 is equal to 145. कितना बढ़ जाएगा? ऑब्वियसली 1 टाइम जाएगा तो बाकी रहेगा कितना? 155 से 145 जाने से 10 रहेगा. Therefore change the remainder r is not equal to 0. Therefore applying Euclid lemma to 145 and 10. Therefore 145 is equal to 10 into कितना बढ़ जाएगा? 145 में 10 जाएगा 14 टाइम्स, 14 टाइम्स जाने से 140 आएगा, बाकी रहेगा 5, 14 टाइम्स बाकी रहेगा 5. तो since the remainder r is not equal to 0, therefore applying the Euclid's lemma. If you write Euclid's division lemma and if you write Euclid lemma, then both are same. हम यूक्लिड डिवीजन लेमा भी लिख सकते हैं, हम यूक्लिड लेमा भी डायरेक्टली लिख सकते हैं. Therefore applying the Euclid lemma to 10 and 5. Therefore 10 is equal to 5. कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा, रिमाइंडर 0. Since the remainder r is equal to 0, तो यही होगा हमारा ACF. Therefore ACF किसका? 1385 and 155 is equal to 5. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. Here 1296 is greater than 384. Therefore 1296 is equal to 384. 1296 को 384 से डिवाइड करने से 3 टाइम्स आएगा. 3 टाइम्स आने से कितना आएगा? 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 8 जा 24 and 1 25, 3 3 जा 9 and carry 2, that is 11. Therefore here is 4 and 1. 3 टाइम्स आएगा तो 144 रहेगा. Since the remainder r is not equal to 0, therefore applying the Euclid division lemma to 384 and 144. Therefore 384 is equal to 144. 384 में 144 कितने बार जाएगा? 2 बार जाने से 8 8 2, फिर 14 14 से 8 जाएगा तो 6 आएगा. यहाँ पे 7, 17 से 8 जाने से आएगा हमारा 9. Therefore 2 बार जाने से 96. या रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. तो सिंस the remainder r is not equal to 0, therefore applying the Euclid's division lemma to 144 and 96. 144 and 96 के साथ अब यूक्लिड के डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे. Therefore 144 is equal to 96. 96 144 में जाएगा एक बार जाने से 96, बाकी रहेगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 13, 13 से 9 जाने से 4. Therefore 48. फिर भी हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला. Therefore since the remainder r is not equal to 0, therefore applying the Euclid division lemma to 144 and that is 96 and 48. Therefore 96 is equal to 48. 96 में 48 जाएगा 2 बार जाने से 96 आएगा. 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 and 1, 2 4 जा 8 and 1, that is 9. Therefore 2 बार जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0. Since the remainder r is equal to 0, r 0 होने से ये होगा हमारा ACF. Therefore ACF, ये किसका ACF? 1296 and 384 का हो गया 48 ACF. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Here 4058 is greater than 1848. So therefore 4058 is equal to 1848. 4058 में 1848 जाएगा
दो बार जाने से 4 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 4 जा 8 and 1 9, 2 4 जा 16 carry 1, 2 1 जा 2 and 1 3. There 8 minus 6 is equal to 2. Here 5. There we have to carry 1. There is 15. 15 minus 9 is equal to 6. Here 9. 9 minus 6 is equal to 3. दो बार जाने से रिमाइंडर रहेगा 3 6 2. तो हम लिखेंगे since the remainder r is not equal to 0, therefore applying the Euclid's division lemma to 1 8 4 8 and 3 6 2. Therefore 1 8 4 8 is equal to 3 6 2. अब 3 6 2 1 8 6 4 8 में जाएगा 5 टाइम्स जाने से 5 2 जा 10 0 कैरी 1, 5 6 जा 30 and 1, that is 31 1 and carry 3, 5 3 जा 15 15 and 3, that is 18. Therefore 8, that is 3 into 5 plus 38. Since the remainder r is not equal to 0, therefore applying the Euclid division lemma to 3 6 2 and 38. Therefore 3 6 2 is equal to 38. 3 6 2 38 38 जाएगा 3 6 2 में 9 टाइम्स जाने से 9 8 जा 72 2 carry 7, 9 3 जा 27 and 7, that is 34. Therefore 0 2. 9 टाइम्स जाने से रिमाइंडर होगा 20. Since the remainder r is not equal to 0, therefore applying the Euclid division lemma to 38 and 20. Therefore 38 is equal to 20. 38 में 20 जाएगा 1 टाइम, that is 20 में 18 रहेगा, 1 टाइम जाएगा रिमाइंडर 18 रहेगा. Since the remainder r is not equal to 0, therefore applying the Euclid's division lemma to इतना था यहाँ पे 20 and 18 to 20 and 18. Therefore 20 is equal to 18 into 1 plus 2. एक बार जाएगा और 2 बाकी रहेगा. Since the remainder
r is not equal to 0, therefore applying the Euclid division lemma to 18 and 2, therefore 18 and 2, 80 में 2 जाएगा 9 टाइम्स, रिमाइंडर रहेगा 0, सिंस द रिमाइंडर r is equal to 0, therefore ACF of कितना था 4058 एंड 1848 का कितना होगा, यह का 2 होगा ACF. Question number 2 is show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is the sum integer. Solution: let A be any positive odd integer and b is equal to 6, because here we have to prove 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. Now applying Euclid division lemma with A and B is equal to 6 we have. अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड का लेमा यूज करेंगे where A be any odd positive integer and B is equal to 6. यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, A is equal to BQ plus R, 0 less than equal to R less than B. ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा. Here B is equal to 6, therefore A is equal to 6q plus R, where 0 less than equal to R less than B. B means 6. ओके, therefore अब हम क्या करेंगे, R का वैल्यू क्या होगा, therefore R is equal to, R का वैल्यू क्या है 0 और 0 से बड़ा और 6 और 6 से छोटा, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B. therefore 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा बिकॉज दिस इज लेस देन 6. सो नाउ फॉर R is equal to 0 we get A is equal to 6q plus 0, that means A is equal to 6q plus that means 6q. For R is equal to 1, therefore A is equal to 6q plus R is equal to 1. Now for R is equal to 2 we get A is equal to 6q plus 2. For R is equal to 3 we get A is equal to 6q plus 3. Similarly for R is equal to 4, A is equal to 6q plus 4. For R is equal to 5, therefore A is equal to 6q plus 5, where q is the quotient. Since A is an odd integer, since A is an odd integer, therefore A naught is equal to 6q,
बिकॉज 6q। अगर हम इसको 6 के साथ 1 मल्टीपल कर देते क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ये इवन हो गया। और 6 इंटू 2 किया, 6 इंटू 2 इजिकल टू 12 आएगा, ये भी इवन हो जाएगा। और 6 इंटू 2 प्लस 2 किया तो 12 प्लस 2 दैट इज 14, 14 इज ऑल्सो इवन हो जाएगा। तो फिर ये सारा जो इवन है दैट मीन्स 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये सब इवन हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू 6q प्लस, देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू 6q, a इज नॉट इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज नॉट इक्वल टू 6q प्लस 4। तुम एक काम करना, यहाँ पे q के जगह में तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 पुट करके देखना। यहाँ पे अगर 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 6 इंटू 1 दैट इज 6 आएगा। 2 पुट करने से क्या आएगा, 12 आएगा। और यहाँ पे देखो 1 पुट करने से क्या आएगा, 6 आएगा। 1 पुट करने से 6 आएगा, 6 प्लस 2 क्या आएगा, 8 होगा। 8 इज ए इवन नंबर। 2 पुट करने से क्या आएगा, 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 2 14, 14 आएगा। 14 भी एक इवन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे सपोज 1 पुट कर दिया, 1 पुट करने से क्या आएगा, 6 आएगा। 6 प्लस 4 क्या आएगा, 10 आएगा। 10 भी एक इवन होता है। और यहाँ पे 2 पुट करने से क्या आएगा, 12 आएगा। 12 प्लस 6 क्या आएगा, 16 आएगा। 16 भी इवन होता है। सो ये सारे इवन होगा, लेकिन ओड क्या क्या होगा, तो फिर ये होगा ओड हमारा, ये ओड होगा, ये ओड होगा और ये ओड होगा। तो देयरफॉर एनी पॉजिटिव odd integers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. Okay.